Welcome back. In this particular video, we are going to discuss MCQ of file handling in Python programming, which is actually part of this computational thinking and programming, जो कि आपके KVS के सिलेबस में इस साल के लिए मेंशन है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी MCQs जो अदर कॉन्सेप्ट के MCQs हैं, उनकी सबकी लिंक आपको मिल जाएगी। वीडियो सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ अगर आपको मॉक टेस्ट देना है या एमसीक्यू पीडीएफ आपको चाहिए तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे जाके विजिट कर सकते हैं। उसके होम पेज में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन फाइल हैंडलिंग का है, दैट इज बेसिकली क्वेश्चन 274. It is asking that it is a named location on the secondary storage media where data are permanently stored. Well, secondary storage media का मतलब सीधी सी बात ये हो गई कि हम बात कर रहे हैं हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क में जो डेटा किसी नाम के साथ आप स्टोर करते हैं, वी ऑल नो दैट इट इज कॉल्ड एज व्हाट, फाइल. सो द करेक्ट आंसर इज फाइल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटा फाइल. डेटा फाइल इनमें से कौन सा होता है? टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल या दोनों में से कोई भी नहीं. सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी. टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल, इन दोनों को हम डेटा फाइल के नाम से जानते हैं. अगला हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर स्टोर्स एवरी फाइल इन बाइनरी फॉर्मेट, और दूसरा स्टेटमेंट है बोथ टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स आर ह्यूमन रीडेबल. वेल देखिए, एक तो फाइल हुई हमारी टेक्स्ट, दूसरी हुई हमारी बाइनरी फाइल. सो ऑब्वियसली बाइनरी फाइल को तो आप रीड नहीं कर सकते, लेकिन टेक्स्ट फाइल को तो आप रीड कर सकते हैं, मींस इट इज ह्यूमन रीडेबल. तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है बोथ टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स आर ह्यूमन रीडेबल इज एक्चुअली रॉन्ग, बिकॉज बाइनरी को आप डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते, यू नीड अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर फॉर दैट. और दूसरा जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे है कि कंप्यूटर स्टोर्स एवरी फाइल इन बाइनरी फॉर्मेट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि आप कोई टेक्स्ट फाइल लें चाहे बाइनरी फाइल लें, अल्टीमेटली जब ये कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होगा तो ऑब्वियसली वो बाइनरी कोड्स के फॉर्म पे स्टोर होता है. सो इसका जो करेक्ट आंसर है कि पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है ह्यूमन रीडेबल वाला is absolutely wrong. So we can say option A is correct for this question. So let's move to the next question. Here it is saying that which is not true about text files. इनमें से कौन सा कथन टेक्स्ट फाइल के संबंध में सही नहीं है? पहला ऑप्शन है files with extensions like .py, that is py means module, .csv, .docx means docs file are considered as text files. Well देखिए, टेक्स्ट फाइल मतलब ह्यूमन रीडेबल, और ह्यूमन रीडेबल का मतलब ये भी है कि जिसे आप डायरेक्टली रीड कर सकते हो, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की इसमें जरूरत हमको नहीं पड़ती. सो जैसे मॉड्यूल फाइल है या आपकी सीएसवी फाइल है, इनको आप रीड कर सकते हैं. इन्हें आप सिंपल टेक्स्ट एडिटर में जाके भी रीड कर सकते हैं, जैसे कि नोटपैड की अगर आप बात करें. लेकिन जब आप एमएस वर्ड की बात करते हैं, सो ऑब्वियसली अगर आप इस .docx को नोटपैड में ओपन करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली ये आपको वहां पे रिस्पॉन्स नहीं देगा. सो यहाँ पर ये जो है बेसिकली एक बाइनरी फाइल कंसीडर की जाती है. तो ये जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. सेकंड जो बोलता है टेक्स्ट फाइल कंटेंट आर स्टोर्ड इन ASCII, यूनिकोड और एनी अदर एनकोडिंग स्कीम, जो कि बिल्कुल सही बात है, बिकॉज जब हम एनकोडिंग स्कीम की बात ही करते हैं तो ऑब्वियसली ह्यूमन रीडेबल जो टेक्स्ट होते हैं या ह्यूमन रीडेबल जो कैरेक्टर्स होते हैं, यहाँ पर ये ए छूट गया, तो ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स को कन्वर्जन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम का इस्तेमाल करते हैं. तो आपकी मशीन जो कि बेसिकली बाइनरी अल्टीमेटली समझती है, उसको ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर में कन्वर्जन करने का काम या वाइस वर्सा ASCII कोड, यूनिकोड का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. तो इसलिए टेक्स्ट फाइल जो होते हैं ऑब्वियसली वो इस पर्टिकुलर स्कीम के द्वारा स्टोर किए जाते हैं. तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड द थर्ड इज सेइंग दैट टेक्स्ट फाइल्स आर नॉट ह्यूमन रीडेबल. तो ऑब्वियसली ये तो पूरी तरह से गलत स्टेटमेंट है. तो वी कैन से बोथ दिस 1 and 3 आर हियर फॉल्स. सो यहां पर ये ट्रू लिखा हुआ है, इसको आप कट कर देंगे. पीडीएफ में ये ट्रू मैंने इरेज कर दिया है. सो नाउ वी कैन से ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. EOL means what? So it is basically end of line. Let's move to the next question. Default EOL character of text file in Python is what? So default जो end of line होता है किसी भी text file का in Python programming, that is basically what your \n. अगर आप space की बात करें तो it is basically you can say default separator. Remember this space, or you can say white space is basically
considered as what separator, not end of line. So this is how we can understand answer of this question, that is option D. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट एन इमेज इज अ टाइप ऑफ व्हाट. सो अगर आप इमेज की बात करें, चाहे वो पीएनजी हो या डॉट जेपैग हो या MP4 हो, कोई ऑडियो वीडियो किसी को भी आप कंसीडर करें, ये सारी आपकी बाइनरी फाइल्स में आती हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है. अगला क्वेश्चन है, अगेन देयर आर टू स्टेटमेंट्स. अ पाइथन प्रोग्राम कैन रीड ओनली बाइनरी फाइल्स. मतलब पाइथन प्रोग्राम जो होता है वो सिर्फ बाइनरी फाइल को रीड कर सकता है, जो कि गलत बात है, क्योंकि जो डॉट पाई फाइल होती है ये टेक्स्ट फाइल होती है. इस टेक्स्ट फाइल को भी आपका पाइथन क्या कर सकता है, रीड कर सकता है. तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है. अगला जो स्टेटमेंट है, दैट चेंजिंग अ सिंगल बिट कैन करप्ट ए बाइनरी फाइल कंप्लीटली. ये बिल्कुल सही बात है. देखिए बाइनरी फाइल का तो ऑब्वियसली जो कंपोजिशन होता है वो बिट्स के द्वारा ही होता है. सो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक बिट फॉल्स हो गई तो ऑब्वियसली वो पूरे बाइनरी फाइल का जो कंपोजिशन है या जो उसका कंटेंट है उसके पूरे मीनिंग को ही चेंज कर देगा, उसको पूरा ही करप्ट कर सकता है. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. इस बेस पे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज व्हाट ट्रू, दैट इज ऑप्शन बी. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इट इज आस्किंग दैट डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इन नोटपैड is an example of what? So it is simply what your text file. अगला क्वेश्चन है, फाइल विथ एक्सटेंशन ऑफ .mp4. So again it is what your binary file. अगला हमारा क्वेश्चन है, which of the following is true about your binary files? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बाइनरी फाइल के संबंध में सही है? पहला ऑप्शन है, बाइनरी फाइल्स आर ह्यूमन रीडेबल. तो यहां पर यह गलत बात है, क्योंकि बाइनरी फाइल्स जो होते हैं दे आर बेसिकली मशीन रीडेबल, नॉट ह्यूमन रीडेबल. इट हैज टू बी रीड यूजिंग व्हाट सॉफ्टवेयर, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर इसके लिए होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज सेइंग दैट बाइनरी फाइल यूजेस व्हाट ASCII यूनिकोड लाइक एनकोडिंग स्कीम टू स्टोर इट्स कंटेंट. सो अगेन बाइनरी फाइल के लिए इन एनकोडिंग स्कीम की जरूरत नहीं पड़ती. ये एनकोडिंग स्कीम हमें किसके लिए चाहिए होती है? ह्यूमन रीडेबल कंटेंट्स के लिए. जब आप ह्यूमन रीडेबल कंटेंट्स की बात करते हैं तो जो आपके कीबोर्ड में कैरेक्टर डला हुआ है ए या 0 या 1, इनके लिए. और जो बाइनरी फाइल होती हैं ऑब्वियसली वो बाइनरी कोड्स में ही अवेलेबल होती है, तो उनके लिए एनकोडिंग स्कीम की हमें आवश्यकता नहीं है. तो यहां पर ये स्टेटमेंट भी गलत है. अगला ऑप्शन है, प्रोसेसिंग ऑफ बाइनरी फाइल इज स्लो एज कंपेयर टू टेक्स्ट फाइल, विच इज अगेन रॉन्ग, बिकॉज टेक्स्ट फाइल के कंपैरिजन में बाइनरी फाइल का स्पीड जो होता है, प्रोसेसिंग स्पीड, इट्स हाई. ऑब्वियसली द रीजन इज व्हाट, मशीन कोड में है. दूसरा, कन्वर्जन का टाइम नहीं लगता, साइज कम होता है, इस वजह से इसका एग्जीक्यूशन स्पीड ज्यादा होता है. अगला स्टेटमेंट है, टू रीड एंड राइट द कंटेंट ऑफ बाइनरी फाइल स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड. सो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, बिकॉज जो बाइनरी फाइल्स होती हैं, कोई भी बाइनरी फाइल आप उठा लीजिए, वो बिना सॉफ्टवेयर को तो चलेगा ही नहीं. अगर आप MS वर्ड की बात करें या उसमें बनाए हुए डॉक्यूमेंट की बात करें तो MS वर्ड चाहिए. अगर आप किसी MP4 की बात करें तो उसके लिए कोई आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, लाइक VLC मीडिया प्लेयर या विंडो मीडिया प्लेयर. इसी तरह से अगर आपको ऑडियो सुनना है तो उसके लिए भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चाहिए. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. अगला क्वेश्चन है, व्हेन यू ट्राई टू ओपन ए बाइनरी फाइल इन MS वर्ड इट विल शो यू व्हाट. तो आपने देखा होगा जब आप किसी बाइनरी फाइल को MS वर्ड में ओपन कर देंगे तो कुछ अजीब से ही कैरेक्टर्स आपको डिस्प्ले होते हैं, which is actually considered as what your garbage values. अगला हमारा क्वेश्चन है, which of the following extension is not a binary file? डॉट पाई हमारा टेक्स्ट फाइल होता है, exe, mp3, jpeg ये सारे हमारे बाइनरी हो गए. करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए. अगला क्वेश्चन है, which of the following extension does not represent a text file? तो टेक्स्ट फाइल कौन सा नहीं है? तो डॉट .txt होता है, डॉट .csv होता है, डॉट पाई ये पहले भी हो चुका है. यहाँ पर डॉट .dox है, ये हमारा टेक्स्ट फाइल नहीं होता है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. अब पीडीएफ फाइल की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली पीडीएफ फाइल भी हमारा टेक्स्ट फाइल नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे. अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटेक्स टू ओपन ए फाइल. तो देखिए ओपन मेथड चाहिए आपको, जहां पर कि आपको फाइल का नाम देना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और जो भी यहां से फाइल को आप ओपन करेंगे तो इसे हैंडल करने के लिए हमें एक फाइल ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, जिसे हम फाइल हैंडल बोलते हैं. सो इसे हम कोई भी नाम दे सकते हैं, तो वी कैन से फाइल ऑब्जेक्ट, कुछ भी आप नाम इसका दे सकते हैं, बट इट शुड बी मीनिंगफुल. सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये तो चाहिए ही चाहिए.
यहाँ पर एक बात आती है कि आप चाहें तो स्पेसिफिक मोड पे ओपन करने के लिए आप एक्सेस मोड को भी दे सकते हैं, इट इज ऑप्शनल बेसिकली। अब जैसे रीड मोड में ओपन करना है या राइट मोड में करना है या रीड एंड राइट दोनों ही मोड पे करना है या रीड राइट और बाइनरी इन सारे मोड्स में अगर आपको ओपन करना है तो इनके लिए आपको एक्सेस मोड की आवश्यकता पड़ती है। लाइक आई सेड कि ये ऑप्शनल होते हैं। सो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन ए और बी, तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमेशा जो है रीड ओनली मोड में आपकी फाइल ओपन होती है अगर आप एक्सेस मोड को मेंशन नहीं करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट फाइल एक्सेस मोड? A, that is basically append, R plus that is basically read and write, W is basically write and W plus is also there that is again read and write। तो यहां पर तो चारों ही appropriate फाइल एक्सेस मोड है, तो यहां पर कोई भी ऐसा नहीं है जो फाइल एक्सेस मोड ना हो। Let's move to the next question. What will happen if you execute following code? My object equal to open in bracket myfile.txt। तो अब क्या होगा कि हम जानते हैं जब आप कोई भी एक्सेस मोड नहीं देंगे तो रीड मोड में फाइल आपकी क्या होती है, ओपन हो जाती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट राजू वांट्स टू ओपन exp.txt फाइल इन रीड राइट एंड बाइनरी मोड। उसके लिए हम यूज करते हैं wp प्लस एक्सेस मोड का। सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर wb प्लस वाला ऑप्शन, दैट इज माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू ओपन इन ब्रैकेट फाइल नेम कॉमा wb प्लस। इसके अलावा R प्लस W प्लस से आप परिचित हैं, रीड एंड राइट ओनली इन टेक्स्ट फॉर्मेट, यहाँ पे बाइनरी का कोई रोल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कोड। फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल टू ओपन सैंपल डॉट टीएक्सटी कॉमा R प्लस। तो अभी हमने देखा रीड एंड राइट दोनों ही मोड में ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Here it is saying that if you want to add a new line of text in sample.txt, then which file open mode would you select? तो अगर आपको append करना है, मीन्स नया लाइन ऐड करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर A का भी इस्तेमाल हो सकता है, A प्लस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही append के लिए हम प्रयोग करते हैं। सो बोथ A and D is correct here। अगला क्वेश्चन है which of the following is not true regarding this W file open mode? सो देखिए W का मतलब हो गया राइट मोड, तो ये तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा इट रिप्लेसेस ओल्ड कंटेंट विथ न्यू वन इन एग्जिस्टिंग फाइल, बिल्कुल सही बात है। देखिए जब आप अपेंड करते हैं तो वो एग्जिस्टिंग कॉन्टेंट में कंटेंट में नए कंटेंट को क्या करता है, ऐड करता है। W मोड में अगर आप फाइल करते हैं ओपन तो वो प्रीवियस को हटाकर उसको क्या कर देता है, ओवरराइट कर देता है। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे करेक्ट है। अगला है इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन प्रोड्यूसेस फाइल नॉट फाउंड एरर, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। क्योंकि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, से फॉर एग्जांपल आपने कोई फाइल यहाँ पर ओपन की sample.txt और आपने यहाँ पर इसका जो रीड मोड रखा है वो से फॉर एग्जांपल आपने W कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो एरर शो करेगा। ये नई फाइल यहाँ पर क्या कर देगा, सिस्टम आपका क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो गलत है, मींस इट इज नॉट ट्रू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट दिस ए फाइल ओपन मोड। अब ये अपेंड की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये राइटिंग मोड पे ही ओपन करेगा, अपेंड का मतलब राइटिंग मोड ही हुआ है इनडायरेक्टली। अगला इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन इट क्रिएट्स ए न्यू फाइल, ये भी बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहा है इट प्लेसेस कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, जो कि बिल्कुल गलत बात है। आपकी ये एक फाइल है, अगर आप इसे अपेंड मोड पे ओपन करेंगे तो कर्सर जो होगा वो सबसे एंड पे आएगा, मींस एंड ऑफ द फाइल में आएगा, ना कि बिगिनिंग में आएगा। सो ये जो है यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं है। और लास्ट में जो लिखा है इट मर्जेस न्यू कंटेंट विथ एग्जिस्टिंग कंटेंट ऑफ फाइल, विच इज अगेन एब्सोल्युटली करेक्ट। लाइक आई सेड कि अपेंड का मतलब है ये जो प्रीवियस कंटेंट है प्लस इसमें नया कंटेंट का एडिशन हो जाना। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे 296 नंबर के क्वेश्चन को। यहां पर ये बोलता है इट ब्रेक्स द लिंक बिटवीन फाइल ऑब्जेक्ट एंड डेटा फाइल स्टोर्ड इन द डिस्क। देखिए अगर आप किसी फाइल को जब ओपन करते हैं, मतलब आपने सबसे पहले ओपन लिया, ओपन के बाद में चाहे तो आप रीड करिए या राइट करिए, उसके बाद में आप फाइल को क्या करते हैं, एक्सप्लिसिटली क्लोज करते हैं, जस्ट टू फ्लश ऑफ यू कैन से द डेटा, या जो भी डेटा फ्लो हो रहा है मेमोरी से या मेमोरी को क्लीन करने के लिए। इसलिए यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन बी। अगला हमारा क्वेश्चन है
ए पीडीएफ फाइल इज व्हाट हमने पहले डिस्कस किया, इट इज ए बाइनरी फाइल। अगला क्वेश्चन है फॉर राइटिंग टू ए फाइल वी कैन यूज व्हाट। फाइल में कोई डेटा राइट करना है, कोई लाइन लिखनी है, आप उसके लिए राइट ले सकते हो, राइट लाइंस ले सकते हो। राइट लाइन के नाम से कोई मेथड नहीं होता। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर ई। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 299 को। हियर इट इज सेइंग दैट कंसीडर द फॉलोइंग कोड। हमने यहाँ पर sample.txt को ओपन किया राइट मोड पे। अब इसके बाद में इसमें हमने राइट का इस्तेमाल करते हुए टिक नाउ स्पेस कंप्यूटर्स को लिया। देखिए राइट मोड और दूसरा होता है हमारे पास राइट लाइंस मेथड। मैं मोड बोल रहा हूँ, एक्चुअली राइट मेथड होता है। ये क्या करता है, सिंगल लाइन को इंसर्ट करता है, मल्टीपल स्ट्रिंग्स मतलब जो मल्टीपल लाइन ऑफ स्ट्रिंग्स होते हैं उनको इंसर्ट करने के लिए राइट लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। अब राइट मेथड जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करेगा, कोड एग्जीक्यूट करेगा, डेटा को राइट करेगा फाइल में। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो इंसर्ट किए गए या स्टोर किए गए या राइट किए गए उनको ये रिटर्न भी करेगा। तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो ये काउंट कर लीजिए आप इन कैरेक्टर्स को इंक्लूडिंग दिस बैकस्लैश n। सो ये होगा हमारा, इट विल बी 21, सो द करेक्ट आंसर इज 21। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सुहेल वांट्स टू राइट ए नंबर 23 इनटू अ टेक्स्ट फाइल exp.txt। अब सुहेल को exp.txt में 23 नंबर को क्या करना है, लिखना है। उसके लिए वो कौन सा कोड लिखे। अब यहां पर हमने फाइल obj, हमारा फाइल हैंडल का नाम है, हमने ऑलरेडी इस फाइल को ओपन किया हुआ है। तो देखिए जब आप राइट मेथड का इस्तेमाल करके किसी न्यूमेरिक डेटा को किसी फाइल पे स्टोर करते हैं, टेक्स्ट फाइल में लिखना चाहते हैं, तो इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग या स्ट्रिंग के फॉर्म में इसको हमको क्या करना होता है, लिखना होता है। तो उस बेसिस पे जो ऑप्शन बी यहां पर आप देखेंगे, फाइल obj.write, जिसके ब्रैकेट में आपने 23 को कुछ इस तरीके से पास किया, इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, it is asking that Joraver wants to add multiple line strings as given below in sample.txt। यहाँ पर ये multiple line strings हैं, you can see take tip now space computer then education and programming। तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे। देखिए जब आप किसी multiple line of string को किसी पर्टिकुलर फाइल पे कॉपी करते हैं, पहली बात तो ये कि इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे राइट लाइंस मेथड का। और यहाँ पर हमको किसी न किसी एक सीक्वेंस की जरूरत पड़ती है, या तो वो लिस्ट हो सकता है या स्ट्रिंग हो सकता है, या फिर आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं टपल का। तो इन टपल में, लिस्ट में या स्ट्रिंग में आप क्या करते हैं, जो भी स्ट्रिंग होते हैं मल्टीपल लाइन जो कि सेपरेटेड होते हैं बैकस्लैश n से, उनको आप लेते हैं, जैसे लिस्ट में आपने ले लिया या टपल में ले लिया, फिर उसको आप पास करते हैं किसमें, राइट लाइन मेथड पे। तो इस बेसिस पे आपने फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, ओपन किया राइट मोड पे, sample.txt का इस फाइल का नाम हो गया। हमने एक यहाँ पे सीक्वेंस लिया जो कि एक देखिए लिस्ट है, तो यहाँ पर हमने इस डेटा को पास कर दिया, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद राइट लाइंस लिया जहां पर एक्स को डाल दिया, तो ये बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट है। दूसरे ऑप्शन में देखिए जो आपने यहाँ पर सीक्वेंस लिया है इन फॉर्म ऑफ टपल, और टपल को आपने यहाँ पे पास कर दिया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज आस्किंग दैट गब्बर वांट्स टू अपेंड कंटेंट इन अ टेक्स्ट फाइल विदाउट क्लोजिंग द फाइल ऑब्जेक्ट, व्हाट मेथड ही कैन चूज टू डू सो। देखिए हमने अभी आपको बताया कि आपने ओपन करके किसी फाइल को ओपन किया, आपने उसमें डेटा राइट किया, डेटा राइट करने के बाद में हमने यहाँ पर क्या किया, इसको क्लोज कर दिया एक्सप्लिसिटली, सो दैट क्या होगा कि जो फाइल स्ट्रीमिंग चल रही है वो मेमोरी से रिलीज हो जाएगी। लेकिन आप बिना क्लोज किए हुए ये काम करना चाहते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं फ्लश मेथड का। फ्लश मेथड क्या है कि ये लिंक जो है हमारी फाइल का हमारे प्रोग्राम के साथ में, उसको ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन जो हमारा डेटा फाइल का बफर है, मतलब मेमोरी है, जो स्पेस ऑक्यूपाइड है, उसको ये क्या करेगा, डेटा राइट करने के बाद पूरी तरह से मेमोरी को फ्री कर देता है। कौन, हमारा फ्लश मेथड। तो फ्लश का फायदा ये होता है कि लिंक क्लोज भी नहीं होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी हो रहा है, और हमारी मेमोरी क्या होती है, वो रिलीज हो जाती है। सो दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू रीड अ टेक्स्ट फाइल देन इट मस्ट बी ओपन इन व्हाट। तो देखिए रीड करना है तो चाहे आप R प्लस लो, W प्लस लो या A प्लस लो, बात तो एक ही है, तीनों में ही डेटा रीड हो जाएगा, तो ऑल ऑफ द अबव। अगला हमारा क्वेश्चन है, डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ दिस कोड। यहाँ पर आपने sample.txt लिया, राइट मोड पे ओपन किया, एक्स में लिस्ट पास किया और यहाँ पे डाल दिया राइट लाइंस। इसके बाद में आपने बोला रीड लाइन। देखिए हमने अभी राइटिंग की बात की, जब
किसी टेक्स्ट फाइल से डेटा को रीड करना होता है, उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है रीड, एक होता है हमारे पास में रीड लाइन, और एक होता है हमारे पास में रीड लाइंस। अब यहाँ पर रीड जो होता है, इसमें जितने आप एन या कैरेक्टर का नंबर पास करोगे, मतलब वैल्यू, जैसे आपने 10 डाला तो ये 10 कैरेक्टर को रिटर्न करेगा। अगर आप कोई भी वैल्यू पास नहीं करोगे तो ये पूरे स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। रीड लाइन क्या करता है, मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स है तो उसमें जो पहली लाइन होती है केवल उसको रीड करता है, या फिर अगर आप इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर भी डालोगे तो पहली लाइन के मतलब पहले बैकस्लैश एन के पहले जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको ये रिटर्न करता है। और रीड लाइंस क्या करता है, ये मल्टीपल जो स्ट्रिंग्स होती है उनको रिटर्न करता है बट इन फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो यहाँ पर अगर आप रीड लाइन करोगे तो ये इसके पहली लाइन को रिटर्न करेगा, दैट इज टेक टिप नाउ बैकस्लैश एन। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला हमारा क्वेश्चन है रीड लाइंस रिटर्न ऑल द लाइंस एज ए व्हाट। तो अभी मैंने आपको बोला इन फॉर्म ऑफ लिस्ट आपको रीड लाइंस क्या करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अगला क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस कोड, फाइलो इक्वल टू ओपन। अब यहाँ पे रीड एंड राइट मोड पे हमने सैंपल डॉट टीएक्सटी को ओपन किया और हमने यहाँ पे राइट किया टेक टिप नाउ बैकस्लैश एन कंप्यूटर्स। अब उसके बाद में हमने बोला एफ डॉट सीक 0। तो देखिए जब आपका डेटा रीड होगा तो इट विल बी लाइक कि आपकी जो फाइल बनेगी उसमें होगा टेक टिप नाउ बैकस्लैश एन आ गया, यहाँ पर हो जाएगा आपका कंप्यूटर्स। अब सीक मेथड क्या करता है, 0 का मतलब होगा इसकी बिगिनिंग में आपके डेटा को, सॉरी कर्सर को क्या कर देगा, प्लेस कर देगा। अब उसके बाद जब आप रीड 7 करोगे मतलब फर्स्ट 7 कैरेक्टर, दैट इज योर TECHTIP, मतलब ये रिटर्न कर देगा आपको क्या, ऑप्शन बी, दैट इज टेक टिप। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है डैश मेथड इज यूज्ड टू पोजीशन द फाइल ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर पोजीशन इन ए डेटा फाइल। मतलब किसी डेटा फाइल में या टेक्स्ट फाइल में फाइल जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे प्लेस करना। तो अभी हमने किस मेथड का बात किया था, यहाँ पे सीक मेथड का। ये 3 पोजीशन लेता है, दैट इज 0 या 1 या 2, यू कैन से। 0 का मतलब हो गया बिगिनिंग, 1 का मतलब होता है करंट पोजीशन, और 2 का मतलब होता है एंड पोजीशन। तो सीक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने फाइल ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे हमारे डेटा फाइल के प्लेस कर सकते हैं, पोजीशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश मेथड इज यूज्ड टू रीड डेटा फ्रॉम आवर बाइनरी फाइल। अभी तक हमने टेक्स्ट फाइल की बात की, बाइनरी फाइल से अगर आपको डेटा को रीड करना है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लोड मेथड का। देखिए बाइनरी फाइल में रीड एंड राइट करने के लिए या तो डंप का इस्तेमाल होगा या लोड का इस्तेमाल होगा। तो लोड का मतलब हो गया रीडिंग, डंप का मतलब होता है राइटिंग। तो अगले क्वेश्चन में हमने राइटिंग करने की बात की बाइनरी फाइल से, तो ऑब्वियसली यहां पर हमारा क्या आंसर आएगा, डंप आएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा और ऑब्जेक्ट इन मेमोरी to a stream of bytes that in a binary file can be then stored in a disk is called what? Now see, जो भी हमारा डेटा है उस डेटा को आपकी मेमोरी में इन फॉर्म ऑफ बाइट्स स्टोर करना बाइनरी फाइल के रूप में, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सो बेसिकली इसे हम जानते हैं सीरियलाइजेशन के नाम से, और इसी को दूसरे तरीके से हम पिकलिंग भी बोलते हैं। तो आइडियली तो ये सीरियलाइजेशन होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम सीरियलाइजेशन ही बोलते हैं कि जब आप किसी डेटा को स्ट्रीम ऑफ बाइट्स या सेट ऑफ बाइट्स या सीक्वेंस ऑफ बाइट में इन फॉर्म ऑफ बाइनरी फाइल स्टोर करते हैं तो दैट इज सीरियलाइजेशन। वी कैन कॉल इट पिकलिंग ऑल्सो, लाइक आई सेड। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज बोथ ए एंड बी। और इसके लिए जो मॉड्यूल हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज बेसिकली योर पिकल मॉड्यूल। सो इसका जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे यही बोल रहा है कि ऐड या डिस्प्ले करना है बाइनरी फाइल में डेटा को, तो उसके लिए पहले आपको कौन सी फाइल को लेना पड़ता है, दैट इज योर पिकल, आई मीन फाइल इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट मॉड्यूल। तो हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए पिकल मॉड्यूल का। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस ऑफ फाइल हैंडलिंग इन पाइथन प्रोग्रामिंग एज पर द सिलेबस ऑफ योर केवीएस। सो और मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में, साथ ही साथ जो इसके बेसिक द कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी समझने में। आज के सेशन को इसी उम्मीद के साथ कि ये डेफिनेटली वीडियो सेशन आपको हेल्प करेगा, क्लोज करेंगे। बट उससे पहले आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। आपको जितने भी एमसीक्यू के वीडियो ट्यूटोरियल्स चाहिए आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सारे की लिंक मिल जाएगी। अगर आपको नोट्स या एमसीक्यू या मॉक टेस्ट देना है
तो मेरी वेबसाइट का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली www.techticnow.in पे जाके भी विजिट कर सकते हैं। एंड फाइनली प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर योर काइंड सपोर्ट। नए सेशन में मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।